Hello students, welcome to Unacademy, India's biggest learning platform. I'm Ashish Bhargav and let's crack it. Let's crack bank exams. And very good evening to everyone. Here's something about me, as you know. Crack bank exams with India's largest learning platform. What you will get daily live classes, live test. Subscription के बाद आपको इतने सारे benefit मिलेगी. You can chat with your educator, engage in discussions, ask your doubts and answer polls. Structured course, unlimited access. कोर्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म क्वांट की है, इंग्लिश की है, रीजनिंग की है, बैंकिंग अवेयरनेस की है, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी. 31 कोर्सेज के बैचेस दिए गए हैं. आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 के भी कोर्सेज यहाँ पे दिए गए हैं. हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म, कैसे रजिस्टर करें आप, तो यहाँ पे देखें 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन है, दैट इज ओनली 6000 रुपीज़ की है. बट अब जब आप कोड यूज करेंगे AB10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. और सब्सक्रिप्शन क्यों जरूरी है, बिकॉज जितने भी कोर्स होते हैं आपके यहाँ पे एक सीक्वेंस में दी हुई होती है, राइट. एक सीक्वेंस में दी हुई होती है सो दैट आप वहाँ पे सारे एक एक करके क्वेश्चन देख सकते हैं. वहाँ पे इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं. तो जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं ली है, सब्सक्रिप्शन ले लें, आपके लिए बहुत फायदेमंद है. 24 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन है आपकी 7200 की. और जब कोड यूज करेंगे AB10 तो आपको इसमें क्या मिलेगा, आपको इसमें मिलेगा 6480 का. और ये आपको पर मंथ 270 रुपीज़ है. देखो कितने कम के चार्ज, जियो के रिचार्ज से भी कम प्राइस आपको पे करना पड़ता है इसमें, ठीक है. लाइव क्लास की शेड्यूल अभी 8 to 9 PM ही हो रही है. मैराथन क्लास थर्सडे को होती है. वीकली कंपाइलेशन ऑफ द हिंदू. सब्सक्रिप्शन क्लास जो होती है आपकी 9990761776. इससे रिलेटेड किसी को भी कोई कुछ पूछना है, आपको डाउट्स होती है, उसके रिगार्डिंग में आप यहाँ पूछ सकते हैं. और आपके ऑफिस आवर्स जब भी आप इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा. विद इन एन आवर आपको मिल जाएगा इसमें. तो आप इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी को भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, या आपको कोई डाउट्स है इंग्लिश में तो मुझे पूछ सकते हैं. फिलर्स न्यू पैटर्न 1 ब्लैंक्स 3 ऑप्शन. और ये SBI PO में आपके यूजुअली एग्जाम में आते हैं. 1 ब्लैंक्स होते हैं और आपको 3 ऑप्शन दिए गए होते हैं, ठीक है. दैट्स व्हाई इट्स नोन टू बी अ न्यू पैटर्न क्वेश्चन. चलिए देखते हैं इसमें क्या है ऐसा. डायरेक्शन देखें. सेंटेंस इज गिवन हियर with a blank and you need to fill the blank choosing the word or words, might be 2 words हो सकते हैं, given below. If all the words given can fill the blank appropriately, choose all are correct as your answer. Here it is. We are little dash that the hearing in 2 cases have different dates when there is a judicial order of taking both cases up together. Perplexed, amused, happy. बताइए क्या होनी चाहिए इसकी मीनिंग और क्या वर्ड सुटेबल है यहाँ पे. So basically is the meaning of the word is we are little dash. तो यहाँ पे सेंटेंस में आपको क्या फाइंड आउट करना है, सेंटेंस की मीनिंग कंटेक्चुअली क्या हो रही है. वी आर अ लिटिल डैश दैट आर हियरिंग ऑफ 2 केसेस. इट मींस वी आर वेरी कंफ्यूज्ड, नॉट एबल टू डिसाइड अ डिसीजन, परप्लेक्स्ड. वी आर वेरी कंफ्यूज्ड और वी कैन से unable to decide it, unable to decide it. That is the meaning. So only first is the right answer. This one we are a little perplexed that the hearing in 2 cases have different dates where there is a judicial order of taking both cases up together. Amused कोई सेंस नहीं यहाँ पे. हैप्पी तो होगा नहीं बिकॉज दो केस आपके पास अगर डिफरेंट डेट्स को, तो आप वहाँ पे हैप्पी तो हो नहीं सकते. थर्ड आपका पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट वन. It would be better if they could at least provide us some dash as to when the bills would be paid. Some के बाद क्या चाहिए, नाउन चाहिए. बताइए क्या होनी चाहिए आंसर. अब ये ANC वर्ड हमेशा नाउन होते हैं, सब में ENC वर्ड है. कह रहा it would be better if they could at least provide us some word, some assurance. कह रहा हमारे अच्छा होगा यदि आप कुछ एश्योरेंस दे देंगे इस बिल्स के रिगार्डिंग. यहाँ पे राइट वर्ड क्या होगा, एश्योरेंस, विच मींस सेकंड इज द राइट आंसर. सेकंड इज द राइट आंसर. चलिए
आई होप दिस वन इज क्लियर फॉर एवरीवन। थर्ड वन को बताइए क्या होनी चाहिए। रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वुड बी प्रोवाइडेड विदाउट एडवर्सली डैश द SC ST एंड सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। क्या होनी चाहिए? आई होप बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अफेक्टिंग और इफेक्टिंग, यहाँ जो वर्ड है आपका, देखिए अफेक्ट आपका क्या होता है, वर्ब होता है। अफेक्ट इज अ वर्ब while effect is a noun, but adversely word यूज किया गया adverb। adverb किसको मॉडिफाई करेगा? एक verb को, राइट एक verb को मॉडिफाई करेगा ये। इट मींस वर्ब क्या हो गया हमारा? अफेक्टिंग। फर्स्ट तो पॉसिबल है, क्या सेकंड पॉसिबल है? इन्फ्लुएंसिंग, यस दिस कैन बी पॉसिबल। ये नाउन तो है, नाउन तो पॉसिबल है नहीं। सेकंड, एडवर्ब नेवर मॉडिफाई अ नाउन। इन्फ्लुएंसिंग, यस इन्फ्लुएंसिंग आल्सो कैन बी पॉसिबल। अफेक्टिंग, इन्फ्लुएंसिंग द SC ST, इन्फ्लुएंस का प्रभाव पड़ना, यहाँ पे दोनों पॉसिबल है आपका। फर्स्ट एंड थर्ड कैन बी पॉसिबल, दैट इज आंसर फर्स्ट एंड थर्ड व्हिच इज इन डी ऑप्शन। चलिए फोर्थ पे देखते हैं, बताइए क्या होना चाहिए आंसर इसके। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है यहाँ पे। द साउथ वेस्ट मानसून इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ इंडियाज ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, बिकॉज मानसून आएगी, बारिश होगी, जब तो किसान खुश रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे सिक्योरिटी तो नहीं है, रिचेस नहीं पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स ओनली सेकंड इज द राइट आंसर विच इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है सभी को, चलिए फिफ्थ वन। देखो इसे करना बहुत आसान होता है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ध्यान रखें ये चीज। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बहुत अच्छा। चलिए देखो, सपोर्ट बियर्स कीप्स, अब वर्ड्स आर क्वाइट सिमिलर। सपोर्ट, द वर्ब बियर जो है यहाँ पे रखना, दिस विच मींस कैरी द वेट ऑफ। सपोर्ट की मीनिंग भी यहाँ पे पॉसिबल है, बट व्हाट अबाउट कीप्स, ये क्यों नहीं पॉसिबल है यहाँ पे? राइट आंसर इज B1 हियर। कीप्स क्यों नहीं पॉसिबल? विच मींस इसका मतलब होता है कोई चीज का होना, हैव और रिटेन पोजीशन, रिटेन पोजीशन, रिटर्न पोजीशन ऑफ। सो बेसिकली थर्ड वन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ऐसा होता साउथ एशिया जो है हाफ ऑफ ग्लोबल लो बर्थ वेट को, बर्डन को कम करती है, रखती है उसे, देन इस केस में यूज कर सकते हैं सपोर्ट एंड बियर्स, दैट कैन बी कंटेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। वन बी इज द राइट आंसर। 6 देखते हैं। If plastics were a country, it would be the 5th highest dash in the world। बताइए क्या होनी चाहिए? देखिए, if plastics were a country, it would be the 5th highest producer and emitter, both are synonyms and this convey the same meaning of the word। सेकंड एंड थर्ड कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन सी में। यस दिस वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट वन, बिल्कुल सही आंसर है सी। डिस्चार्ज इस कंटेक्स्ट में क्या, डिस्चार्ज इन द वर्ल्ड कैसे होगा? 5th हाईएस्ट डिस्चार्ज तो नहीं पॉसिबल है। अगर पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है, प्लास्टिक फॉर अ कंट्री, it will be the 5th highest dash in the world। Then producer or emitter is both can be possible।
द सेम मीनिंग। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। Owing to the fifth flight ban on its airspace by India, Pakistan has dashed its operation for Bangkok, which is causing a loss of millions of rupees per day। बताइए क्या होनी चाहिए। फ्लाइट बैन जो है एयर स्पेस बाय इंडिया के द्वारा फ्लाइट बैन किया गया। पाकिस्तान हैज रिजेक्टेड दिस ऑपरेशन, राइट? इज इट पॉसिबल? नो, सस्पेंडेड होगा यहाँ पे। रिजेक्ट ऑफिशियली होती है वहां पे। ऑफिशियली का मतलब होता है रिजेक्ट और सस्पेंड में डिफरेंस क्या है फिर? देखो सस्पेंड हॉल्ट आपका सिनोनिम से, रिजेक्टेड में क्या डिफरेंस है? रिजेक्ट करना मतलब जहाँ पे एक्सेप्ट होने की बात हो सकती थी और ऑफिशियली तौर पे उसे हटा दिया। बिकॉज फ्लाइट बैन जो है एयर स्पेस बाय इंडिया, पाकिस्तान हैज डैश इट्स ऑपरेशन। रिजेक्टेड वर्ड क्यों नहीं आया यहाँ पे? स्टूडेंट बताएं यहाँ पे रिजेक्टेड वर्ड क्यों नहीं आया? बिकॉज यहाँ पे रिजेक्ट का मतलब होता है सेंटेंस में सस्पेंड करना, मतलब बेसिकली फ्लाइट सस्पेंड होती है, रिजेक्ट नहीं होती। रिजेक्ट कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दी जाती है। फ्लाइट के केस में आपका जो एप्रोप्रिएट वर्ड है वो सस्पेंड ही होगा। सो फर्स्ट थर्ड आपका क्या है? सिनोनिम्स है। फर्स्ट थर्ड कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन बी में दिख रहा है। बी इज द राइट आंसर। 8th one. This is the first time that poet Bharatnatyam has been dashed in a saffron turban. Turban मतलब होता है पगड़ी, जो मोस्टली सिख रिलीजन में लोग पहनते हैं, सरदार पहनते हैं उसे। बताइए क्या होनी चाहिए क्या आंसर? कैरेक्टराइज, देखिए ये वर्ड नहीं आएगा आपको। कोई सेंटेंस डिपिक्टेड करता है, मींस द फर्स्ट टाइम पोएट जो है उसको डिपिक्ट कर रहा है, जो सैफ्रन कलर की टर्बन है, पगड़ी है, उसको डिपिक्ट किया रहा है। मींस प्रेजेंट करने की बात वही पॉसिबल है। प्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टाइम, डिपिक्ट कर रहा है उसे। सेम वर्ड की सिमिलर मीनिंग है। फर्स्ट और थर्ड कहाँ दिख रहा है आपको? फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन बी में। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। 9th में, दिस इज अ स्टेट गवर्नमेंट issued textbook and there is no dash of politics or religion in education। बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? In the given context, ये जो context दिया गया है, we can see that we are talking about the textbook issued by the state government and it's vehemently denied that there is any connections to the religion or politics in the whole thing, right? Basically is that there is no question of politics, only second can be appropriate when reforms नहीं होगा। रिफॉर्म्स मतलब सुधार करना, यूटिलिटी को मतलब ही नहीं है यहाँ पे। थर्ड तो कंटेक्ट आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है यहाँ पे। फर्स्ट पॉसिबल नहीं है। रिफॉर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, रिलीजन, एजुकेशन। यहाँ पे फर्स्ट आपका, सेकंड आपका ये नहीं होगा, रिफॉर्म्स नहीं होगा। चलिए इसमें राइट आंसर क्या हो गया आपका? सेकंड वन इज द राइट आंसर। सेकंड कहाँ पे आपका? सेकंड यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। The film Dash for a June 28th release has earned the ire of the Brahmin community in Uttar Pradesh। क्या होनी चाहिए आंसर इसके? स्लैटेड किया गया, which means उसको मतलब स्लैट मतलब क्या होता है? What does it mean the word slat? स्लैट और शेड्यूल क्या है? सेम, ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है इसकी। फिल्म को स्लेटेड किया गया, शेड्यूल किया गया, निर्धारित की गई। इट मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड कैन बी द आंसर। बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस वर्ड, ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, आई होप यू एंजॉयड द लेसन लॉट। सो हियर इज माय व्हाट्सएप नंबर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। आप जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, इंग्लिश पे आशीष भार्गव है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल अगर आप नए हैं तो। यू कैन यूज माई कोड AB10 टू गेट 10% डिस्काउंट। के लिए आप AB10 का यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड नाइट। मिलते हैं 10 o'clock वाली क्लास में बैंक एग्जाम्स क्वेस्ट पे, जहाँ पर अच्छे लेवल क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज एंड टेक केयर। बाय बाय।